इडली इडली सांभर सर, इडली सांभर सर। दोस्तों, आज की खबर 1600 करोड़ की है। जी हां, आर्यन खान ने अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से सिर्फ 10 दिनों में 1600 करोड़ कमाकर पूरे बॉलीवुड वालों की चकनाचूर कर दी है और इस रिकॉर्ड ने राजकुमार हिरानी तक को भी 440 वोल्ट का भारी झटका दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ऐसा लड़का जो अब तक सिर्फ शाहरुख खान के बेटे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसने अपनी पहली नेटफ्लिक्स सीरीज से बॉलीवुड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने 10 दिन में 1600 करोड़ कमाए हैं, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा में एक नया महायुद्ध खड़ा कर दिया है। और यह कमाई इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर भी हैरान रह गए हैं। राजकुमार हिरानी, जो अपने क्लीन और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए मशहूर हैं, उन्होंने खुद कहा, मैंने अपनी 30 साल की फिल्म मेकिंग करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। आर्यन खान ने एक नई सोच के साथ बॉलीवुड की डायरेक्शन ही बदल दी है। अगर हिरानी जैसे बड़े फिल्म मेकर हैरान हो जाए तो इसका मतलब है आर्यन की सीरीज ने असली में कमाल कर दिया है। दोस्तों, आर्यन ने शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि वह हीरो हैं और एक्टिंग नहीं करना चाहते। फिर लोग सोचने लगे कि यह स्टार किड की लेजीनेस है, लेकिन असली बात यह थी कि आर्यन की सोच अलग थी। वह स्टोरी टेलिंग और राइटिंग में विश्वास करते थे। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज का कॉन्सेप्ट भी आर्यन ने खुद डेवलप किया था, जिसमें दिखाया गया है कि बॉलीवुड के ग्लैमरस पर्दे के पीछे कितना अंधेरा है, कितनी पॉलिटिक्स और ग्रीड छुपी होती है। आर्यन खान का यह प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। नेटफ्लिक्स ने रिपोर्टेडली इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का बजट दिया था, लेकिन रिलीज के सिर्फ 10 दिन में रेवेन्यू 1600 करोड़ क्रॉस कर गया। इससे नेटफ्लिक्स का बिगेस्ट नॉन इंग्लिश शो का रिकॉर्ड भी टूट गया। सीरीज रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर बस एक ही ट्रेंड था। फैंस ने कहा, आर्यन ने वो सच दिखाया है जो लोग केवल सुना करते थे लेकिन कभी देखा नहीं था। असली मजा यहाँ है दोस्तों, जितनी खुशी ऑडियंस को हुई उतनी ही टेंशन बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और प्रोड्यूसर्स को हुई, क्योंकि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उन्होंने इनडायरेक्टली उन लोगों के सीक्रेट्स दिखाए हैं जो इंडस्ट्री में बड़े नाम हैं। रूमर्स हैं कि कुछ बड़े स्टार्स ने आर्यन से पर्सनली कांटेक्ट करके सीन्स एडिट करवाने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन आर्यन ने माना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, एक सीरीज इतना पैसा कैसे कमा सकती है? चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ सब्सक्रिप्शन ग्रोथ से 900 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सीरीज के राइट्स दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बेचने से 400 करोड़, मर्चेंडाइज और ब्रांड टाई अप से 200 करोड़, ग्लोबल स्ट्रीमिंग डील से 100 करोड़। मतलब आर्यन की सीरीज ने हर एंगल से पैसा ही पैसा बनाया है। राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने मुन्ना भाई और 3 इडियट्स के समय सोचा था कि कंटेंट ही किंग है, लेकिन आर्यन खान ने दिखाया कि कंटेंट और विजन दोनों साथ हों तो एक नया महायुद्ध खड़ा हो सकता है। जैसा कि हिरानी जैसे बड़े डायरेक्टर आर्यन की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इंडस्ट्री को अब नए विजनरीज की जरूरत है। सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये है कि शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री की और ऑडियंस का दिल जीत लिया था, और अब आर्यन खान ने भी अपनी पहली सीरीज से बॉलीवुड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब बाप बेटा दोनों अपने अपने स्टाइल में बॉलीवुड के किंग बन गए हैं। वो बोलते हैं, नव बाप शेर, बेटा बब्बर शेर। हालिया दिनों में खबर आ रही है कि आर्यन खान अब अगला काम क्या करने वाले हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कह रहे हैं कि आर्यन ने राजकुमार हिरानी के साथ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड का सबसे बोल्ड सब्जेक्ट होगा, जो पहले कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। डिटेल्स अभी सीक्रेट हैं, लेकिन बज है कि ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड का फेस हमेशा के लिए बदल देगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आर्यन खान ने यूथ को टारगेट किया है। आज की जनरेशन को मसाला मूवीज नहीं चाहिए, उन्हें सच्चाई, बोल्ड स्टोरीज और रियलिज्म चाहिए। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने वही डिलीवर किया। यही वजह है कि सीरीज के 70% व्यूअर्स 18-30 एज ग्रुप के हैं, जो नेटफ्लिक्स के लिए गोल्डन ऑडियंस है। अब सवाल ये उठता है, क्या आर्यन खान बॉलीवुड का नया डायरेक्शन तय कर रहे हैं, और क्या ऑडियंस ट्रेडिशनल मसाला मूवीज छोड़कर OTT के बोल्ड कंटेंट को अपनाएगी? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्यन खान ने नया दरवाजा खोला है, जहां सच्चाई और बोल्डनेस ही बॉक्स ऑफिस का असली फॉर्मूला बनेगा। लेकिन दोस्तों, असली खुलासा अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि आर्यन खान की सीरीज के कुछ हिडन रेफरेंसेस सीधे बॉलीवुड के टॉप स्टार्स पर बेस्ड हैं। अगर ये सच सामने आया तो इंडस्ट्री के बड़े चेहरे एक्सपोज हो सकते हैं, और इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि आर्यन का अगला प्रोजेक्ट इस सच को और गहराई से दिखाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है, क्या आर्यन खान बॉलीवुड का असली गेम चेंजर बनेंगे, या यह सिर्फ एक हाइप है? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आर्यन खान के अगले प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले खुलासा आपको यहीं मिलेगा।